साइबर सेफ्टी के इस पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस आपका वेलकम करता है। साइबर सेफ्टी सीबीएसई के सारे एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, प्रोग्रामर लेवल, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे तो उस पार्ट 1 को देखिए। और यहाँ पे साइबर क्राइम्स के विषय में हम बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको अगर सारे पार्ट को समझना है तो पहले प्रीवियस पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी और टॉपिक वाइज समझ में आएंगी। साथ ही साथ मैं एमसीक्यूज भी कराते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता रहे। चलिए, तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ फिशिंग हम लोग देखते हैं। फिशिंग एक नॉर्मल क्या करते हैं, अटैक्स होता है साइबर क्रिमिनल्स का, जिसमें वो आपके इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को चोरी कर लेते हैं, आपको किसी ना किसी तरह का लालच दे करके। जैसे ऐसा कोई लिंक दे दिया, आपको भेज दिया कि बोला कि इस पर आपको फ्री एंटीवायरस मिलेगा, इस पर क्लिक करो, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे फ्री में। तो फ्री में तो कुछ होता नहीं है ऐसा। तो इस तरह से वो एक जाल बनाते हैं, एक तरह का फिशिंग रॉड बनाते हैं, जिससे वो ये फेंकते हैं और मछली पकड़ में आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द फिशिंग। तो एक मान लीजिए आपको फेक ईमेल गया और बोल रहा है कि मैं आपका बैंक हूँ। तो आप जा कर के उस लिंक पे क्लिक किए और लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आप ऐसा कुछ मैलवेयर बनाया है या ऐसा कुछ कोडिंग किया है जिसके थ्रू आपका वो पासवर्ड को चोरी कर लिया। तो पासवर्ड चोरी कैसे किया जाता है, वो मैलवेयर कैसे बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बताऊंगा बट आप लोग प्रैक्टिकली उसका अप्रोच का यूज नहीं करेंगे कि कैसे वो मैलवेयर बन के हम लिंक को सेंड करते हैं। खैर, वो आगे की बात है, पहले तो इसके बारे में समझ लें। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अवॉइड करना होगा, उसको छोड़ना होगा। जो भी सस्पिशियस लिंक होगा उसको हटा देना होगा। सेंडर के ईमेल को वेरीफाई करिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करिए। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, इसको समझना है तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप वीडियो का, क्लियर अब समझाया गया है। दूसरा जो हमारा होता है वो डंपस्टर डाइविंग होता है। डंपस्टर डाइविंग मतलब हम बहुत सारी कूड़ा कचरा छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिजिकली या डिजिटली ट्रैश जो चीज़ें यूजेबल नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं वहीं पे। तो उसी के सहारे हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को हमारा ट्रैकर जो होता है वो ट्रैक कर लेता है। मतलब कि अगर आप जो चीज़ डिस्कार्ड कर दिए, क्रेडिट कार्ड छोड़ दिए, स्टेटमेंट छोड़ दिए, बिल्स वगैरह छोड़ दिए, ओल्ड बैंक फॉर्म्स को डंप्स कर दिए, फेंक दिए ऐसे ही, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट का एक जरिया बन जाएगा आपका। इसलिए शेयर्ड ए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल आप करिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिस्पोज करिए। सिक्योरली डिलीट इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स मतलब इंटरनेट पे यूज़ किया हुआ जो भी फाइल्स है उसको सिक्योरली डिलीट करिए कि किस तरह का डंपस्टर और डाइविंग आप नहीं कर रहे हैं। शोल्डर सर्फिंग थर्ड साइबर क्राइम अटैक है। तो शोल्डर सर्फिंग का मतलब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक को चलाना। तो ऑब्जर्विंग समवन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन ओवर देयर शोल्डर। मान लीजिए कि आप एटीएम में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा मूव है, भीड़ है, लगा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके एटीएम पिन को वॉच कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शोल्डर सर्फिंग हो जाएगा। तो समवन वॉच यू टाइप एटीएम पिन एट अ बैंक ऑफ योर पासवर्ड इन क्राउडेड प्लेस। तो इसको आप अवॉइड करिए, अपने कीपैड को अपना सही ढंग से कीपैड को हैंडल करिए। ये देखिए, ये सारी बातें यूजुअली हर इंसान को जाननी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के पास ताकि ये सारी बातें समझें कि डंपस्टर डाइविंग क्या है, फिशिंग क्या है, शोल्डर सर्फिंग क्या है, ताकि अवेयरनेस एक फैले, ठीक है, लोगों में, कि इस तरह से हमें काम नहीं करना चाहिए। और हमेशा जब भी आप खड़े हों कहीं पे भी तो सराउंडिंग्स में, तो हमेशा केयरफुल रहें। तो इस तरह से हम डंपस्टर डाइविंग या फिशिंग या केयरफुल रह करके हम जो हमारा ये शोल्डर सर्फिंग साइबर क्राइम अटैक है इससे बच सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्कैम भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रॉडेंट जॉब ऑफर मिलता है और मनी दीजिए, पैसा दीजिए, जॉब लीजिए,
तो ये फ्रॉडेंट वाला मामला भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम के ज़रिए बन गया है। तो कह रहा है कि स्कैमर एक जॉब फेक जॉब आपका लिशन कराते हैं ऑनलाइन, और एप्लीकेशंस को फ़ी को कलेक्ट करते हैं, और सेंसिटिव डिटेल्स लाइक आधार और एसएसएन नंबर वेरिफिकेशन ये सभी कलेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ अप्लाई करने पर पहले रिसर्च करिए, और पेइंग द फ़ी फॉर द जॉब एप्लीकेशन इसको अवॉइड करिए। प्री टेक्सटिंग भी एक साइबर अटैक्स है। मतलब एक तरह से क्या कहा जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल आपका इंफॉर्मेशन है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रीटेक्स्टिंग मतलब पहले से बना बनाया एक तरह का आपके पास एक बंदा कॉल कर दिया, बोला कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे ये अपना पासवर्ड बताएं, चाहिए अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर बताएं। तो इस तरह का जो वो पहले से प्लान और एक फैब्रिकेटेड स्कैनरियो जो चला रहा है, वो उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारा बैंक क्यों हमारा एटीएम पिन मांगेगा, हमारा बैंक हमारा ओटीपी क्यों मांगेगा, ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और उससे बचने के लिए इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए कि वेरिफिकेशन के नाम पे बैंक कॉल किया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप पहले बैंक में कॉल करके बैंक से पता करिए सारी बातें को। तो वेरीफाई करिए आइडेंटिफाई को जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, और शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आप जब तक आप उससे पूरी तरह से अवेयर ना हो जाए तब तक आप इनिशिएट मत करिए, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हैं ऑनलाइन, तो वेबसाइट बहुत सारी तरीक़ों से आपको ट्रैक कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी तरह का कपड़े के बारे में बार बार सर्च कर रहे हैं, तो आपका एक तरह से ऐड बार बार कपड़ों का ही दिखाना चालू कर देता है। इसका मतलब कि जहाँ आप गए हैं तो आपको ट्रैक कर लिया गया है कि आपका मतलब माइंड सेटअप किस चीज़ का है, कि आप किस चीज़ को बार बार सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ को बार बार आपको रिफ्लेक्ट कराया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये वेबसाइट्स बहुत तरीके से आपको ट्रैक कर रही हैं, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से। कुकीज़ क्या है, एक सिंपल मेमोरी है जो कि आपके किसी छोटे से पार्ट को या फिर पासवर्ड को रिमेंबर करके रखती हैं। तो शॉपिंग वेबसाइट्स ऐसा करती हैं कि कुकीज़ को रिमेंबर करके कार्ड प्रेफरेंसेस को वो आपका रखती हैं कुकीज़ में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि रेगुलर क्लियर करना चाहिए कुकीज़ को, ठीक है। एड्रेस ट्रैकिंग भी होता है आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस क्या है, तो इसके लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क का मेरा वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट आईपी एड्रेस पढ़ाया हुआ है। तो एक ही वीडियो में सारा कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीटेड है, तो उसको देखिएगा तो आईपी एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग को बंद किया जाता है। तो आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग कैसे बंद कर सकते हैं, तो जब हम वीपीएन लेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लेंगे, तो आप मास्क लगा देते हैं आईपी में, तो आईपी एड्रेस ट्रैकिंग बंद हो जाती है। तो अब ये वीपीएन क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, तो इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, सॉरी ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का मतलब वेबसाइट आइडेंटिफाई यूनिक डिटेल्स ऑफ योर ब्राउज़र सेटिंग टू ट्रैक योर एक्टिविटी। तो वेबसाइट आइडेंटिफाई करता है यूनिक डिटेल्स ऑफ योर ब्राउज़र से भी आपको ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये ना समझिए कि हाँ ब्राउज़र आपका सेफ़ है, सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हिस्ट्री वगैरह को डिलीट करते रहना चाहिए, कुकीज़ फाइल को डिलीट करते रहना चाहिए। ज़्यादातर आपको इनगिनेटो टैब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका हिस्ट्री जनरेट ना हो, कुकीज़ जनरेट ना हो। तो यूज़ एंटी ट्रैकिंग ब्राउजिंग एक्सटेंशन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग पिक्सल्स, 1 बाई 1 पिक्सल्स का ईमेल और वेब पेज आपको ट्रैक कर रहा है, वेदर यू व्यू द कंटेंट, जहाँ भी आप कंटेंट देख रहे हैं। तो ये एक तरह का मतलब ट्रैकिंग पिक्सल एक तरह का स्क्रिप्टिंग कोड होता है जो वेबसाइट अपने पेज पे डाल देती हैं ताकि आपको ट्रैक किया जा सकता है ट्रैकिंग पिक्सल के थ्रू। तो इस तरह का भी हम लोग कोड यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को ट्रैक करना है तो ब्लॉक द इमेजेस ईमेल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इमेजेस को ब्लॉक करिए। अब सोशल मीडिया के थ्रू लाइक शेयर बटन्स जो होता है उसको भी आप कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप सही तरीके के अगर
जो आपने वेरीफाई नहीं किया और डायरेक्ट लाइक और शेयर कर रहे हैं, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो भी आपके इसके इंटरेक्शन के थ्रू आपको ट्रैक कर रहा है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस कोड होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ब्राउजिंग में। तो आप यही समझ लीजिए कि एडवर्टीजमेंट ऑन वन वेबसाइट ट्रैक योर ब्राउजर एक्टिविटी अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। तो यूज़ करें ब्लॉकर्स और प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र लाइक ब्रेव, तो इस तरह का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक रिसीव करना मतलब ये प्रोफेशनल डिजाइन विथ ऑफर नहीं, ये रिक्वेस्ट टू वेरीफाई पासवर्ड और पिन वाया ईमेल नहीं, फ़ोन कॉल फ्रॉम ISP कंफर्मेशन इंटरनेट यूजर नहीं, रिसीविंग एन इनवॉइस फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर है ये रिकॉग्नाइज, ये हो सकता है, ये होगा फिशिंग अटेम्प्ट का। डम्पस्टर डाइविंग मतलब रिट्रीविंग डिस्कार्डेड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बी टारगेट फॉर डम्पस्टर डाइविंग, तो डम्पस्टर डाइविंग के लिए क्या चीज़, तो ओल्ड बैंक स्टेटमेंट ट्रस्ट का यूज किया जा सकता है डम्पस्टर डाइविंग में, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग यानी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। क्राउडेड पब्लिक प्लेस लाइक एन ATM, वहाँ पे आपको कोई बंदा है जो देख रहा है कि आपके ATM पिन डाल रहे थे, दैट इज कॉल्ड द शोल्डर सर्फिंग। टू प्रिवेंट शोल्डर सर्फिंग इंडिविजुअल शुड भी, तो इंडिविजुअल शुड भी क्या करना चाहिए, तो आपको अवॉइड स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा और यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, use a firewall, sealed their screen or keypad. एम्प्लॉयमेंट स्कैम, जॉब ऑफर जो फ्रॉडेंट आपको मिलता है तो वो एम्प्लॉयमेंट स्कैम होता है। तो लेजिटिमेट जॉब ऑफर फॉर रेप्यूटेड कंपनी डिमांडिंग अनफ्रंट पेमेंट फॉर जॉब प्रोसेसिंग, मैंडेटरी इंटरव्यू प्रोसेसिंग, वेरीफाइंग क्रेडेंशियल, तो ये डिमांडिंग अपफ्रंट पेमेंट फॉर जॉब प्रोसेसिंग ये हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट स्कैम का। Which of the following is the red flag in a job offer? So no requirement for personal info during process, free training provided by company, an offer with usually high pay for minimal work, a transparent company policy set with the candidate. तो एक हाई ऑफर आपको देगा एक मिनिमल टास्क के लिए। प्री टेक्सटिंग क्या होता है, तो प्री टेक्सटिंग का मतलब होता है एक फेक तरह का प्रोटोकॉल जो कि आपको पहले से ही आपके इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में साइबर अटैकर्स की मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैनरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री टेक्सटिंग, द पर्सन प्रोटेक्टिंग बैंक ऑफर आस्किंग फॉर अकाउंट डिटेल्स, हाँ ये सही है, अभी हमने पढ़ा था। वेबसाइट ट्रैकिंग कैसे करता है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कुकीज़ इन वेबसाइट ट्रैकिंग, तो टू इनक्रिप्ट नहीं, टू रिमेंबर टू फ्री नहीं, ये होगा बी नंबर, टू आइडेंटिफाई एंड रिमेंबर यूजर्स प्रीफरेंसेस। ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग रेफर टू identifying user based on device characteristic, monitoring key stroke to steal, encrypting user information for security, deleting browser history for to protect privacy। तो ये ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग क्या रेफ़र करता है ये आपने पढ़ाया था अभी वीडियो में, तो इसको आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप लोग करें इसको। ट्रैकिंग पिक्सल आर द प्राइमरली यूज फॉर, ट्रैकिंग पिक्सल का मतलब क्या है कि एक तरह का आपका ईमेल और वेब पेज जो होता है जो कि आपको ट्रैक करते रहता है, ट्रैकिंग का कोड होता है उसके थ्रू। हाउ कैन यूज़ रिड्यूस वेबसाइट ट्रैकिंग, वेबसाइट ट्रैकिंग को आप कैसे कम कर सकते हैं, तो भाई वेबसाइट ट्रैकिंग को यूज़ VPN और प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र्स का ब्रेव का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट ये ट्रैकिंग का को कम किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारा अभी पढ़ा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs किए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, सही ढंग से इसको पढ़ें, इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल आता है। और इस तरह का मैं साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम पे बहुत सारे वीडियो मैं लेके आऊँगा, और आगे AI पे भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।